क्या भूत प्रेत फ्यूचर को डिसाइड करेंगे? आने वाले समय में इस धरती पे क्या होने वाला है ये कौन तय करता है? ये भी जानना चाहते हैं क्या ये भूतों की भी फैमिली होती है? हाँ, होती है, नहीं फैमिली होती है, उनकी भी उम्र होती है? उनकी भी उम्र होती है, परिवार होता है ये। भूत प्रेतों? हाँ, भूत प्रेतों का भी विनाशकारी ग्रुप माना भूत प्रेतों की संख्या इतनी बढ़ गई है कि वो थर्ड वर्ल्ड वॉर भी करा सकता है। ये आत्माओं गिराने का काम करती है। धरती लोग मनुष्य को खाएगा, ऐसा टाइम अभी आने वाला है। सतयुग में इन्हें के पावर क्यों कम हो जाता है? भूत प्रेतों के चलता नहीं है। अभी तुम्हें सतयुग जैसा वायुमंडल हो जाए, धरती पर परम शांति के परम शांति बापूजी, सभी का स्वागत है, परम स्वागत है बापूजी की YouTube चैनल पर। मैं हूं अनंत, तो आज हमारे साथ है बापूजी। तो बापूजी आपका बहुत बहुत स्वागत है परम शांति। तो आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे, और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है क्या भूत डिसाइड करेंगे 2024 को? क्या भूत प्रेत फ्यूचर को डिसाइड करेंगे? आने वाले समय में इस धरती पे क्या होने वाला है ये कौन तय करता है? हम तय करते हैं, मनुष्य तय करते हैं, दिव्य आत्माएं तय करती है, कौन तय करता है? वहां से शुरुआत करते हैं। तो बाबूजी आपसे सबसे पहला क्वेश्चन कि क्या भूत दुनिया का फ्यूचर तय करेंगे? परम शांति। देखो, ये भूत प्रेत जो हैं वो वैसे तो दुनिया को चलाने में उनका हिस्सा है। अच्छा, क्योंकि सूक्ष्म जगत वाले ही स्थूल जगत को चलाते ये हैं। तो आप बहुत साल से कहते हैं। हमेशा ही परमानेंट नियम ही है, नेचुरल लॉ है ना। सूक्ष्म जगत में जो देवता होते हैं ना, जो स्वर्ग लोक में रहते हैं, गांधर्व किन्नर यक्ष जो बुबुरु लोक में रहते हैं, और तो ये मृत्यु लोक को चलाने वाले कौन है? यही तो लोग मृत्यु लोक को चलाते हैं ना। अब मृत्यु लोक में मनुष्य बन के कौन आता है? स्वर्ग लोक में से जो गिर जाते हैं, स्वर्ग लोक से गिर जाते हैं, वो मनुष्य बनते हैं ना। फिर मनुष्य जब तमो प्रधान बन जाता है तो नीचे 7 पाताल लोक में जाता है ना, असुर बन जाता है। तो जो आसुरी वृत्ति वाले हैं वो नीचे जाते हैं। तो कई भूत प्रेत बन के आसुरी वृत्ति वाले, जिनके अंदर मनुष्य अवतार में जो मनुष्य आसुरी वृत्ति वाले हैं, और मरते वक्त अंतमति सो गति, मरते वक्त उसकी मन में वासनाएं रही हैं, इच्छाएं रही हैं, तो वासनाएं इच्छाओं की पूर्ति के लिए वो भूत प्रेत बन जाते हैं, पिशाच भी बनते हैं, डाकिनी भी बनते हैं। हाँ, ये सब ऐसी अलग अलग कैटेगरी की एक क्वेश्चन है, वो मैं आपसे पूछूंगा। हाँ, मगर जी जी जी। तो जैसे देवता होते हैं ना, देवता भी तो चलाते हैं ना। हाँ, देवता भी तो भोगी होते हैं ना। देवता भी कौन से अच्छे होते हैं? हाँ, देवता भी तो आप जानते हैं, देवेंद्र, देवताओं का राजा इंद्र, तीनों लोक का मालिक क्या करता है? वो भी भोगी होते हैं। भोग, सबसे बड़ा भोग लोग इंद्र लोक है। ऐसी तरह ये भूत प्रेत भी तो भोगी होते हैं ना। तो मनुष्य भोगी किसको बने? ये मृत्यु लोक भोगी क्यों बना? सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग आते आते ये भोगी क्यों बना? सतयुग में ऐसा भोग नहीं था। त्रेता में, द्वापर में, कलयुग में, सतो प्रधान युग था, तब पब्लिक भी बहुत कम थी। तो ये भूत प्रेत वाली जो आत्माएं बनी, तो कहाँ है ये? असली कौन है? भूत प्रेत पहले कौन है? भूत प्रेत जो बनी आत्माएं मनुष्य योनि में आई, मनुष्य भी भूत प्रेत बने। तो वासना युक्त आत्माएं जो भूत प्रेत अपने दूसरों में प्रवेश करके, क्योंकि एक धर्म की तो बात नहीं है ना, धरती पर जितने अनेक धर्म, मठ, पंथ, संप्रदाय, उसकी सभी की आत्माएं है ना। जैसे मुसलमान धर्म की कब्र में बैठी है ना, हाँ, तो बेचारे इंतजार कर रहे नहीं क़यामत के दिन का, कि क़यामत के दिन पर खुदा ताला नूर स्वरूप से धरती पर आएगा और हमें कब्र से उठा के ले जाएगा। तो बेचारी कब्र में बैठी है, तो क्या उसके अंदर वासना है तो वो क्या कब्र में ही बैठी रहेगी? क्रिश्चियन धर्म की आत्माएं भी कब्र में बैठी रहेगी क्या? वो भी आएगी, अपने अपने घरों में घुसेगी, और फिर उल्टा फुल्टा जी वासना है, तृप्ति तो करो। वासनाओं की तृप्ति, जैसे मनुष्य अपने इच्छाओं की तृप्ति कैसे करता है? वासना है ना। मटेरियल 5 तत्वों में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार जो है, वो जो मनुष्य में था वो भूत में है, इसलिए तो वो भूत बना ना। अगर इनको ज्ञान होता, जो आत्माओं को मनुष्य योनि में ज्ञान होगा, भाई मुझे इंद्र लोक जाना है या इंद्र बनना है, तो तपस्या करता, 100 यज्ञ कराता था, वो इंद्र बन जाता।
जैसे राजा बलि ने कराया ना 100वां यज्ञ में, फिर विष्णु का अवतार हुआ, तो इंद्र बनना है तो 100 यज्ञ करो धरती पर, तो तुम इंद्र बन जाओगे। विष्णुपुरी में जाना है तो विष्णु की तपस्या करो, शिवपुरी जाना है तो शिव की तपस्या करो। तो ये ज्ञान, चलो ये तो आपने बहुत बेसिक बातें बहुत पहले, नहीं मगर भूत प्रेत भी जानते हैं ये बातें, ऐसा नहीं है, मगर फिर भी भूत प्रेत वासनाओं में सभी धर्म की भूत प्रेत धरती पर अब तय करेंगे ना 2024 में जो है, ये कौन तय करेगा? अच्छी आत्माएं तो है ही नहीं धरती पर, आज तमो प्रधान हो गई हैं। दुनिया का वायुमंडल तमो प्रधान है, मनुष्य भी तमो प्रधान है। 800 करोड़ भी किससे प्रभावित है? सूक्ष्म जगत वाले माना भूत प्रेतों से ही प्रभावित है ना सभी। तो वो भूत प्रेत क्या कराएंगे 24 में भी, चाहे 24 हो, 25 हो, 26 हो, अभी भी भविष्य में करने वाले हैं। कौन करने वाले हैं? क्या ऊपर से भगवान करने वाला है? वो कराएगा, मगर वो तो वो आत्माएं मिले तो वो अलग बात है ना, वो तो ज्ञान दिया हुआ है, आत्मस्वरूप वाली आत्मज्ञानी आत्माएं तो दुनिया को बदल, मगर ये आत्माओं गिराने का काम करती हैं धरती लोग, भूत प्रेत ये सभी आत्माएं हैं, ये सब मृत्यु लोक में और भी मृत्यु लोक और भी पिशाच, मनुष्य भी पिशाच बन जाएगा, मनुष्य को खाएगा। ऐसा टाइम अभी आने वाला है, क्योंकि ये भूत प्रेत कराएंगे ना। जैसे भूत प्रेत है तो वो मनुष्य में प्रवेश करके ऐसा ही काम करेगा ना अपनी वासनाओं की पूर्ति के लिए। आज जो हो रहा है, आज से 1000, 2000, 5000 साल, 10,000 साल बैक जाओ ना, द्वापर में जाओ, त्रेता के अंत में जाओ, इससे पहले सतयुग में जाओ, तो ऐसा तो था नहीं ना। तो किसने बनाया? भूत प्रेतों ने बनाया ना। जैसे जैसे भूत प्रेत बनते गए, जैसे अर्ध प्रलय होता है तो भूत प्रेत क्या होता है? अर्ध प्रलय में भूत प्रेत का काम नहीं होता, वो रहते हैं सूक्ष्म में। कोई ऊपर के लोक में तो जा नहीं सकते ना भूत प्रेत, कि स्वर्ग लोक में तो वो भूत प्रेत जा नहीं सकते, गांधर लोक में भी नहीं जा सकते, दूसरे लोक में नहीं जा सकते, रहेंगे यहाँ धरती पर 3-4 किलोमीटर की रेंज में, मगर वो अवतार नहीं लेंगे सतयुग में। समझ में? ये अच्छी सत्वप्रधान आत्माएं होगी तो वो भूत प्रेत वाले उनको धरती पर रहने वालों को कोई परेशान नहीं करेंगे, वाइब्रेशन उसके सत्वप्रधान सूक्ष्म में हो जाएंगे, अव्यक्त हो जाएंगे। तो भूत प्रेत जैसे अर्ध प्रलय, प्रलय, कल प्रलय में भी भूत प्रेतों की हालत क्या होती है? कल प्रलय में भी भूत प्रेत तो रहते ही है ना यहाँ। कल प्रलय माना ब्रह्मा का एक दिन। ये तो बाबूजी बहुत डीप हो गया, इतना डीप नहीं, मगर डीप में भी अभी नहीं। देखिए, हमें जो फ्यूचर की बात करनी है, हाँ 2024 में भूत प्रेत क्या कराएंगे? प्रेतों की बात कर रहा हूँ, उन्हीं की बात करनी पड़ेगी कि क्योंकि अभी तो सभी धर्म को जैसे भूत प्रेत चला रहे हैं, तो आने वाले फ्यूचर में धरती को क्या भूत प्रेत ही चलाने वाले हैं या दिव्य आत्माएं भी चलाएंगी? नहीं, अभी तो पलड़ा किसका भारी है? पलड़ा तो इन्हीं का भारी है। तो अभी जिनका पलड़ा भारी है वही दुनिया को चलाएगा। तो फिर कब तक भारी रहेगा? जब तक सतोप्रधान आत्माएं जागृत ना हो। जब तक सतोप्रधान आत्माएं आत्मस्वरूप में स्थित होकर परम शांति के वाइब्रेशन न फैलाए, वायुमंडल न बदले, तब तक इनका तमोप्रधान वायुमंडल दुनिया को चलाएगा। ये एक नेचुरल लॉ है। धरती पर हमेशा तमोप्रधान वायुमंडल, कलह युग में कलह मना लड़ाई झगड़ा के युग में कौन कराता है? कलह कौन कराता है? जब अनेक धर्म मठ पंच संप्रदाय आते हैं तो लड़ाई करते हैं ना धर्म के नाम पर। जो अधर्म हो रहा है, कितनी लड़ाई होगी? धर्म के नाम पर ही लड़ाई होती है ना। तो धर्म अधर्म जो ये है धरती पर चलता ही रहता है, धर्म अधर्म हमेशा चलता है, आज का नहीं है। तो अभी तो 2024 में सतयुग में इन्हें के पावर क्यों कम हो जाती है? वो व्यक्त से अव्यक्त जैसे स्टेज हो जाती है, फ्रीज में हो जाते हैं ना। जैसे भूत प्रेतों के चलता नहीं है, फ्रीज हो जाते। भूत प्रेत कोई ऊपर तो जाते नहीं है भूत प्रेत। यही अभी क्यों नहीं हो सकता? अभी क्यों फ्रीज नहीं? अभी तुम्हें सतयुग जैसा वायुमंडल हो जाए, धरती पर परम शांति के वाइब्रेशन हो जाए, तो भूत प्रेत फ्रीज हो जाएंगे, इनका काम नहीं चलेगा। सतयुग में जब अर्ध प्रलय होता है ना कलयुग के अंत में, तब ये फ्रीज हो जाते हैं। तो आपका कहने का मकसद ये है कि अगर परम शांति के वाइब्रेशन चारों ओर जाए तो ये सभी भूत प्रेत कोई भी धर्म के हो, कोई भी, सब कुछ शांत हो जाएगा। केवल यहाँ के नहीं, सूक्ष्म अवतरण में दूसरे लोग के, बुबुरु लोग, स्वर्ग लोग के भी सभी के वाइब्रेशन जाएंगे ना। तो वाइब्रेशन से दुनिया बनी ना, ब्रह्मा ने संकल्पों द्वारा सृष्टि बनाई ना। बराबर।
तो संकल्पों से सृष्टि चलती है, बनती है, बिगड़ती है, बनती है, बिगड़ती है। तो ये भूत प्रेतों को सुधारने का, अभी 2024 में तो भूत प्रेत बहुत हंगामा करने वाले, 2024 में, 25 में, 26 में बहुत हंगामा करेंगे। क्योंकि वैसे ही बापूजी आजकल यूट्यूब पे इतने भूत प्रेत के वीडियो आ रहे हैं ना कि मतलब अब ये तो प्रूव करना आसान हो गया कि भूत प्रेत है या नहीं है। पहले सबको डाउट था, लेकिन अब इतनी स्टोरी आई है जिसको सुन सुन के सबका कंसेप्ट क्लियर है कि भूत प्रेत तो है। कई संप्रदाय वाले पहले भूत प्रेत को नहीं मानते थे, मगर बाकी अभी सब मानने लगे। अब तो पूरी दुनिया मानती है। आज तो सारी दुनिया, मतलब क्रिश्चियन मुसलमान सब तो मानते ही है ना। तो देखो, भूत प्रेत थर्ड वर्ल्ड वॉर भी करा सकते हैं, वो भी करा सकते हैं ना। जैसे ऐसे अरबों खरबों भूत है, तो आपस में अनेक धर्म मठ पंच संप्रदाय की जो भूत प्रेत है ना, वही प्रेस करके लड़ाई करा सकते हैं ना। और वो कोशिश करते हैं, मगर ऊपर कुछ अच्छे आत्माएं, मतलब ऊपर हैं जो उसको रेज मार्केट टेम्पररी ठंडा कर देते हैं। क्या थर्ड वर्ल्ड वॉर को रोकने के लिए। बाकी ये तो तैयार है ना। विनाशकारी ग्रुप माना भूत प्रेतों की संख्या इतनी बढ़ गई है कि वो थर्ड वर्ल्ड वॉर भी करा सकता है। समझ में? आपस में धर्म को टकरा कर, सभी धर्म टकराने कितनी होगी? हाँ, उनकी संख्या कितनी होगी? जैसे मनुष्य है ना, इससे कई गुना सभी धर्मों में, केवल एक धर्म की बात नहीं करता। कई गुना मतलब कि 1000 गुना या 1000 गुना कम से कम समझ लो। 1000 गुना। एक मनुष्य है तो 1000 भूत प्रेत है। अच्छा बाबूजी, ये भी जानना चाहते हैं क्या ये भूतों की भी फैमिली होती है? हाँ, होती है, नहीं फैमिली होती है, उनकी भी उम्र होती है? उनकी भी उम्र होती है, परिवार होता है ये भूत प्रेतों? हाँ, भूत प्रेतों का भी। भूत होता है, उसकी भूतनी होती है, उसके बच्चे होते हैं, परिवार होता है। वो पैदा भी होते हैं बच्चे? संकल्पों द्वारा बना सकते हैं। अच्छा। भूत और भूतनी एक रूप होकर वो संकल्प करके अपने जैसे ही बच्चे बना सकते हैं, अपने ही जैसे। जैसे आपने ज्ञान दिया था कि निराकार परम धाम में जो आत्माओं का सर्जन हुआ, एक में से अनेक आत्माएं निकली, उनमें से और आत्माएं निकली, जैसे ब्रह्मा के। हाँ, ब्रह्मा ने पहले तो 7 परम पुरुष। अभी भी चल रहा है ऐसा? ये नेचुरल लॉ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि साकार में जो मनुष्य धरती पे आके मनुष्य बन के जो, तो वो भी अपने अंदर से संकल्प करके आत्माएं पैदा कर सकता है? मगर साकार वाला तो नहीं कर सकता है ना, आकारी रूप वाला कर सकता है। आकारी वाला? जैसे शिव निराकार से आकारी बना ना, तो आकार में से अपने अंदर से शक्ति को निकाला ना शिव ने, और फिर दोबारा उसकी रचना करनी है ना शिव शक्ति को भी। शिवपुरी में जो रहते हैं उनकी बात करता हूँ, ये शंकर पार्वती की बात नहीं करता। हाँ, ठीक है। शिवपुरी में रहने वाले शिव शक्ति को अगर रचना करनी है, तो भूत कब बनता है और प्रेत कब बनता है? भूत माना कम वासना वाला होता है। अच्छा। और प्रेत जबरदस्त वासना वाला होता है। प्रेत से भी ऊपर पिशाच योनि है, तो पिशाच खून पीने वाला होता है। तो अंदर किसी में पिशाच, किसी में भूत या प्रेत किसी में घुस गया ना, तो उसको कोई निकाल नहीं सकता। अच्छा। वो चाहे कहीं बालाजी के मंदिर में ले जाओ, और प्रेत से भी पावरफुल है पिशाच। अगर किसी में वो पिशाच घर गया ना अंदर, तो उसके सूक्ष्म शरीर में उसका सूक्ष्म शरीर चूसेगा। तांत्रिक होते हैं ना, वो छोटे बच्चे का वो जो कलेजा बोलते हैं ना, वो कलेजा खाते हैं और उसकी बलि चढ़ाते हैं। कोई जैसे कोई पुरुष को वो स्त्री प्यार करती है, और ये पुरुष को विरह में कोई पुरुष दूसरी शादी कर लेता है या तीसरी करता है, और फिर वो बहुत दुखी होकर वो फिर आत्मघात कर लेती है। वो औरतें आत्मघात कर लेती हैं प्यार के कारण। तो वो चुड़ैले बन जाते हैं, और चुड़ैले फिर जो वो पुरुष जिससे प्यार करती है ना,